Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is measurements of air. In previous lecture, we see static and dynamic characteristics of various instruments. The learning outcome of today's lecture are students are able to know the basics of measurements of error. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, and the program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO. Now we see what is meant by error. Error can be defined as the difference between the measured value and the true value. तो मेजर वैल्यू मतलब क्या होगा? सपोज इसका डायमीटर है, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट से जितना भी मेजर करूंगा दैट इज कॉल्ड एज अ मेजर वैल्यू, लेकिन मुझे इसका एक्चुअल वैल्यू जो है, इसका डायमीटर कितना है विथ नो टॉलरेंस, ये पता है मुझे, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू वैल्यू. सपोज इट इज अ 19.44, तो ये क्या हो गया? 19.44 इज अ ट्रू वैल्यू. अब एरर क्या होगा? एरर क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू. ट्रू वैल्यू कितना है इसका? 19 पॉइंट समथिंग, और मैं मेजर कर रहा हूँ सपोज 20.36, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ये इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर कर रहा हूँ इसका जो ट्रू वैल्यू रहेगा उसी को क्या बोलेंगे आप? एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. तो एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रॉस एरर एंड सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर. Gross error again sub-classified into operational error and observational error. And systematic error are again classified into instrumental error and environmental error. Now we see all types of error one by one in the next slide. Now we see the gross error or human error. तो gross error और human error क्या होता है? This class of error mainly cover the human mistake in reading instrument, in recording and calculating the measurement result. मतलब ये वर्नियर कैलिपर से आप रीडिंग ले रहे हो, बट जब इसका एक्चुअल रीडिंग आ रहा है तो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? 80.30 आ रहा है, तो मे बी वो इसको नजरअंदाज करते हुए इसको मेजर करेगा ओनली 82 mm. ओके, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मिस्टेक. ओके, तो सच काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस एरर और ह्यूमन एरर. So it is again sub-classified into two types: observational error and operational error. Okay. Now in the next slide we see these two types of error in detail. Here we see the observational error. तो observational error क्या होता है? There are many sources of observational error. As an example, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे pointer of voltmeter raised slightly above the surface of the slate. जैसे यहाँ पे एक्चुअली कितना है? वोल्टेज 20 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है? अबो यहाँ पे जा रहा है. मतलब कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे 20 वोल्टेज लेगा रीडिंग, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे 25 ले सकता है, या कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे 30 ले सकता है. तो दिस एरर बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशनल एरर ऑफ द वर्कर, बिकॉज ऑफ द स्लाइटली डेविएशन ऑफ दिस पॉइंटर ऑन दिस स्केल. Now next type of error is called as the operational error. ऑपरेशनल एरर जो आता है ये किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द पुअर ऑपरेशनल टेक्निक. ओके, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ एरर ये किस वजह से आता है? बिकॉज जो यहाँ पे ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा उसकी ऑपरेटिंग टेक्निक क्या रहेंगी? पुअर रहेंगी या फिर इनप्रॉपर रहेंगी. उसकी वजह से यहाँ पे एरर आता है इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. जैसे आप यहाँ पे मेजर कर रहे हो डायमीटर, तो कोई ऑपरेटर यहाँ से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ओके, तो यहाँ पे एरर आ सकता है. या कोई ऑपरेटर कम प्रेशर अप्लाई करेंगे, एकदम जैसे टच हुआ वैसे छोड़ देंगे, वहां पे भी एरर आ सकता है. तो अगर प्रॉपर यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करके उसने मेजर किया डायमीटर, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? एरर नहीं आएगी. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल एरर. नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज द सिस्टमैटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर. ये किस वजह से आता है? ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट. जैसे यहाँ पे रैक का एक टिप ब्रेक हो गया है, इस वजह से भी एरर आ सकता है इसमें. देन जीरो एरर. तो जीरो एरर मतलब क्या होता है? जैसे ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, तो यहाँ पे ये जीरो तो बता रहा है, लेकिन जब आप इससे प्रेशर मेजर करेंगे तो इनिशियली एट
1 पे रहेगा और 1 से आप प्रेशर मेजर करना स्टार्ट करेंगे। सपोज आपका 8 psi आया है, लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से किया, 0 यहाँ पे सेट ही नहीं था, 1 से किया और 8 पे आया, मतलब एक्चुअल रीडिंग कितना हो गया आपका 7 psi, लेकिन आप कितना मेजर कर रहे हो 8 psi। तो दैट एरर इज कॉल्ड एज अ जीरो एरर। नेक्स्ट वन इज द कैलिब्रेशन एरर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मॉडर्न ट्यूब प्रेशर गेज में कैलिब्रेट कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग द 1 psi और 2 psi प्रेशर हियर। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 psi दिया है, लेकिन जब आप इसको कैलिब्रेट करेंगे तो इसमें भी कितना देना चाहिए 1 psi, बट ये कितना दे रहा है 2 psi। दो आल्सो यू आर टेकिंग द रीडिंग दैट अ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, मतलब 1 psi दिया तो मैं 1 psi ही यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीडिंग नोट कर रहा हूँ। तो ये किसकी एरर हो गई, इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन। तो इसी एरर को क्या बोलते हैं कैलिब्रेशन, मतलब कैलिब्रेशन आपका इम्प्रॉपर वे से हो रहा है। और जहां पे आप ये वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज यूज करेंगे वहां पे भी क्या आएगा 1 psi का डिफरेंस आएगा। दैट एरर इज कॉल्ड एज अ कैलिब्रेशन एरर। नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर मतलब क्या होता है, दीज एरर आर ड्यू टू द कंडीशन एक्सटर्नल टू द मेजरिंग डिवाइसेस दैट इज in the area surrounding. These may affect the temperature, pressure, humidity, dust, vibration or presence of the external magnetic or electrostatic field. तो इसी का ही मीनिंग क्या होता है एकदम सिंपल वर्ड में। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक मर्क्यूरी इन द ग्लास थर्मामीटर, और मुझे अगर बॉयल वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको पता है बॉयल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। तो जब मैं यहाँ पे वाटर में थर्मामीटर इंसर्ट करूंगा तो उसमें रीडिंग कितना देना चाहिए, 100 ही देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, जब मैं इसमें वाटर में डाल रहा हूँ, बाहर का जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये अफेक्ट किस पे करेगा, थर्मामीटर के रीडिंग पे। ओके, तो मतलब बाहर का जो सराउंडिंग टेम्परेचर, ये क्या हो गया आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक्सटर्नल कंडीशन टू द मेजरिंग डिवाइस। तो यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस कौन सा हो गया आपका, थर्मामीटर। एक्सटर्नल कंडीशन क्या हो गया आपका, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आएगा और आपको बताएगा बॉइल वाटर का टेम्परेचर कितना है 97 और 99 और 95 और मे बी 90 और मे बी 91 डिग्री सेल्सियस। तो दिस ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल एरर। नेक्स्ट वन इज द रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, इवन आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिस्टमैटिक एरर मेजरमेंट रिजल्ट शो द वेरिएशन फ्रॉम वन रीडिंग टू द अनदर। जैसे मैंने अभी ह्यूमन एरर को भी कर दिया है वहां से, और सिस्टमैटिक एरर भी क्या हो गया है वहां से रिमूव कर दिया। दो आल्सो देयर इज एरर इन द मेजरमेंट। जैसे आप यहाँ पे इसका लेंथ मेजर कर रहे हो, ये लेंथ में क्या आ रहा है, कुछ फॉल्ट आ रहा है। ये क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द सडन वाइब्रेशन आ रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर ये वर्नियर कैलिपर का कैलिब्रेशन नहीं हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो दीज ऑल फैक्टर, वाइब्रेशन हो गया, ये सब भी क्या हो गए, रैंडम फैक्टर्स हो गए। या फिर ये वर्कर यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है इसका हाथ इंजर्ड है, तो ये प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम फैक्टर। तो रैंडम फैक्टर की वजह से और रेसिडुअल फैक्टर की वजह से जो मेजरमेंट में एरर आ रहा है उसी को ही क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द रैंडम एरर एंड द सिस्टमैटिक एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, एक्सीडेंटल, स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट, और सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रिपीटेड कंसिस्टेंटली विद द रिपीटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कॉज ड्यू टू इनहेरेंट फैक्टर, जैसे फ्रिक्शन हो गया, नॉइस हो गया, स्प्रिंग हिस्टैरिसीस, थ्रेशोल्ड, इसकी वजह से जो एरर आता है उसी को बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर किस वजह से आता है, कॉज ड्यू टू सेंसिटिविटी इफेक्ट, जीरो ऑफसेट नोन एज अ नॉन लिनियरिटी। मतलब 1 psi दे रहा हूं तो आपका 2 psi आ रहा है, 3 psi दे रहा हूं आपका 6 psi आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन लीनियर मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। रैंडम एरर का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन सिस्टमैटिक एरर में आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आप दोनों प्रिडिक्ट कर पाते हो। एरर्स आर अज्यूम टू फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। रैंडम एरर से इस पे डिपेंड रहेंगी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, में भी आ भी सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है। लेकिन सिस्टमैटिक एरर अगर आप इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ओके, या फिर ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग मेथड जो है आपकी इनकरेक्ट है, उसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर आएगा इंस्ट्रूमेंट में। ओके, the unit outcome achieved in today's lecture are identify the error in given instrument. Summary of today's lecture. Today we are see the measurement of error. The program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7, and similarly program specific outcome is the PSO2.
The various important questions asked in MSBT exam are: state the classification of error, how it affects the performance of instrument, classify the various types of error, how they can be rectified for accuracy, differentiate between random and systematic error. In next lecture we see classification of. Thanks. For any query, contact to this number.